केंद्र सरकार के दो बड़े फैसले आपको बता देता हूं, जिनके बारे में जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी कल। और वो क्योंकि अभी जो आर्थिक सुनामी की बात कर रहे थे राहुल गांधी, उससे कुछ जुड़ता भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एयरलाइन सेक्टर में स्ट्रेस ना बढ़े इसके लिए और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए दो बड़े फैसले किए हैं ये अलग अलग। केंद्रीय कैबिनेट में पश्चिम एशिया संकट की वजह से हवाई जहाजों का किराया बढ़ने से रोकने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है। इस फंड से एटीएफ के दाम, मतलब क्या कहते हैं सर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हवाई जहाजों का पेट्रोल, उसके दाम स्थिर रखे जाएं, इसका फायदा हवाई यात्रियों को मिले, उसके लिए एक फंड बनाया है। तो ये एक पहली बात होगी। और दूसरा, इसमें एक प्रोविजन ये है कि अब एक तो एयरलाइंस तय करें उनको इस स्कीम से जुड़ना है, और एयरलाइंस जो जुड़ेंगी उनको सरकारी कंपनियों से ही एटीएफ खरीदना होगा, उसमें एक ये शर्त है। और ये पैसा अभी सब्सिडी के तौर पर एक तरीके से वो दिया जाएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। बाद में जब दाम ठीक हो जाएंगे तो फिर पैसा उनसे वापस भी ले लिया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला है दिल्ली एनसीआर में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक्स और बसेस को हटाकर नए वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, और इस योजना के लिए भी 9,585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 2 साल की परियोजना है। उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया गया सरकार के ब्रीफ में कि जो ये दिल्ली के पोल्यूशन में वेहिकुलर पोल्यूशन का कितना हिस्सा है और वेहिकुलर पोल्यूशन में ट्रक्स और बसेस का कितना बड़ा हिस्सा है। तो उन ट्रक्स और बसेस को जो अभी सीएनजी पे या इलेक्ट्रिक उस पे नहीं चलते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए ये फंड जो है इस्तेमाल होगा। सर बेहतर है दोनों के दोनों, एक तो एटीएफ को लेकर, क्योंकि अभी जो एविएशन में क्राइसिस आ गया एक तरह से, पेट्रोल के सब अपने हवाई उड़ानें कम कर रही है, एयरलाइंस कम कर रहे हैं क्योंकि खर्चा बहुत उसका बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर लगातार दबाव भी बना हुआ था सरकार पर, और ये दबाव था कि या तो किराया बढ़ा दिया जाए, बड़ा किराया कर दिया जाए। आपको याद हो कि अभी पिछले दिनों सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था, फिर बाद में तो उसको विड्रॉ कर लिया कि जो सर्ज है या जो बढ़ाया जाएगा उसकी भी एक लिमिट रहेगी। लेकिन अभी कंपनियों ने मुलाकात की थी सिविल एविएशन मिनिस्टर से और कहा था कि ये जो एटीएफ बढ़ा है उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उसको बेल आउट करने के लिए एक तरह से ये दिया है। लेकिन ये आपने ठीक कर दिया कि कोई वो पैसा मुफ्त में दे नहीं देगा, बांटा नहीं गया, मतलब उसको एक क्राइसिस को निपटने के लिए है। और जो वेहिकुलर पोल्यूशन है वो तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो उसमें है। अब वहाँ पर कितना ठीक है, चलिए वो एक टारगेटेड कदम पोल्यूशन कम करने के लिए।